अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो चलिए झटपट से हम बनाते हैं नेचुरल आईब्रो काजल। और आईब्रो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ये नेचुरली अगर एक बार आप बना लेंगे तो इसको तकरीबन आप 6 महीने से 1 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम बनाना। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लीजिए आप क्या क्या चाहिए। ये मैं बादाम ली थी 4। देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको जला ले रही हूँ। जला जला के इसको कोयला बना देना है अपने को। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं जला रही हूँ। किस तरह से जलाना है ये देख लीजिए। अगर हम एक एक जलाते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप इस तरह की छन्नी जो स्टील की बनी हुई रहती ना, उसके अंदर अगर आप ऐसा डालकर इसको अच्छे से हिलाते हुए हम इसको जला लेंगे, कोयला बना लेंगे। तो अब हम एक्चुअल में इसको जला जला के राख बना के हमको इस्तेमाल करना है बादामों को। ये बादामों का इस्तेमाल देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये नेचुरली कलर है। अगर मैं अपने आप से गारंटी दे रही हूँ, अगर ये आप लगातार 10 दिन तक अगर आप अपने आईलैश पे, अपने आईब्रोज में और अपनी काजल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये परमानेंट कलर का लुक देगा। और आपको है ना, अगर आप कुछ दिनों तक अगर आप नहीं भी लगाएंगे ना तो भी आपके आईब्रोज फिलर का काम करेगा। ये आईब्रोज ये अच्छी शेप बनाएगा। तो चलिए अब देखिए, अगर आप यहाँ पे मैं बादाम में आग लग गई, देखिए आप, ये आग लगकर वो खुद ब खुद बुझ जाएगी। देख लीजिए इसका ऑयल भी रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से जला लेना चाहिए। अब बादामों को आप डर मत जाइए, चूल्हे पर रखकर चूल्हा बंद कर दीजिए, आग बंद हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये इस तरह की शेप में आ जाएंगे। देखिए अब जलकर ये राख हो चुके हैं, मतलब ये जलकर कोयला तरह ही हो चुके हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब देखिए ये लोगों को है ना, इस तरह से ये हाथ मत लगाइए, जल जाएगा हाथ। इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है बादाम का। और यहाँ पर देखिए मैं एक चुटकी भर कलौंजी ले रही हूँ। इस तरह से एक चम्मच में डालकर मैं इनको भी भून लूँगी। ये चटकने तक, इसको चटकने तक अच्छे तरीके से इसको भूनते रहूँगी लो फ्लेम पर। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से हिलाते हिलाते मैं इनको है ना चटका लूँगी। ये थोड़े से जल ना जाएँ, थोड़े चटकने चाहिए। इनका ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ होने दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं इस तरह से करते हुए इनको चटका लूँगी। अभी इसको ज़रा सा ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और थोड़ा चटकना हो जाए शुरू हो जाएंगे। तो कलंजी की तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको मालूम है। इनको बालों में भी लगा सकते हैं, बालों में लगाने से इनका कलर रहना ब्लैक हो जाते हैं बाल। तो अब हम लोगों को इन आईब्रोज़ में बादाम के और बादाम को जलाकर इनको कलंजी को भी मिलाकर अगर हम कूट के एक तरफ से अब ये इस तरह का हम मेथड बनाकर रख लेंगे ना, तो आप सारी ज़िंदगी याद करेंगे ये कितनी अच्छी अच्छी सी वीडियो है। देखिए अब इसका हो चुका है, ये चटकना शुरू हो चुकी है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब हमें एक छोटी सी कूड़दान लेते हैं और इसको इन 4 बादामों को डालकर अच्छे से हम इसको बारीक पाउडर बना लेंगे। एक्चुअल में ये पाउडर नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ हो चुका है, तो ये थोड़ा सा है ना ग्रीसी ग्रीसी जैसा ही होगा। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर कूट कर इनको बारीक अच्छे से कूट लूँगी। एक्चुअल में हमें इसको है ना आईब्रो की तरह, आईलैश पे लगाने हैं, काजल की तरह इस्तेमाल करना है, तो हमें इनको बहुत ही बारीक बारीक से बारीक पाउडर बना लेना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए मैं इन थोड़ी सी जो कलौंजी यहाँ पर चटका ली थी, भून कर रख ली थी, वो भी इसके अंदर डालकर मैं अच्छे से कूट लूँगी। इसको मिक्स करती रहूँगी और इसको पीसती रहूँगी। देख लीजिए आप यहाँ पर इसको पीसते पीसते देखिए इसका कलर देख लीजिए आप लोग। इसका कलर, इसमें कोई चीज़ के ऐड नहीं हुआ है अभी। अब मैं इसको एक एक इनको अच्छी तरह से कूटने के बाद मैं एक एक चीज़ इसके अंदर ऐड करती चली जाऊँगी। यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से कूट रही हूँ ताकि इसमें कोई भी दाने ना रहें और ये बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी हो जाए। अब मैं इसके अंदर अब इनको निकाल कर मैं एक कप में निकाल लूँगी। ये देखिए जी, बाजू में एक छोटा सा कप रखा हुआ है ना, मैं उसके अंदर डालकर निकाल लूँगी सारा। और ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि ये हाथ पर लगने से भी है ना, हाथ पे स्टेन लग जाता ब्लैक कलर का। देख लीजिए 1/2 टेबल स्पून 4 बादाम और एक चुटकी कलौंजी डालने से देखिए 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हाथ पे भी स्टेन लग चुका है मेरे। अब मैं इसका इस्तेमाल कहीं और करूँगी। देखिए आप, ये 1 चम्मच लेकर मैं हाशमी सुरमा डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। आप है ना हाशमी के सुरमे के अलावा भी कोई और सुरमा भी ले सकते हैं हम। 1/4 टीस्पून डालने के बाद मैं अब देखिए यहाँ इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट मिला रही हूँ, वैसलीन। ये है ना 1 टेबल स्पून वैसलीन मिलाऊंगी मैं इसके अंदर।
देख लीजिए अब वैसलीन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोगों को सबको मालूम ही है। मेरी गारंटी है अगर आप इसको लगातार 10 दिनों तक लगाएंगे ना तो आपके आईब्रो फिलर भी नेचुरली नज़र आएंगे और आईलैश भी बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अब मैं ग्लिसरीन मिला रही हूँ, वन 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन यहाँ पर देख लीजिए आप, इससे ज़्यादा मत मिलाइए, इसके अंदर मत ऐड कीजिए। अब इसके बाद हम लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, जिनको नहीं पता है इनको 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कैस्टर ऑयल के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता ही होगा हेयर ग्रोथ के लिए। अगर हम इसको अंदर ऐड करके अगर इस्तेमाल करेंगे, जिनके आईब्रोज नहीं है, जिनके आईब्रोज लाइट है, उनको भी, उनमें भी ग्रोथ आएगी और उनमें भी डार्कनेस आएगी। देख लीजिए 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर ले रही हूँ। इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं, ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को हम 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एलोवेरा जेल के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता ही होगा। इसको है ना प्रिजर्वेटिव करने में बहुत इसके अंदर कोई फंगस वगैरह नहीं होगा अगर हम एलोवेरा जेल मिला लेंगे तो। आप इसको आराम से 6 से 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारे लड़कियां हैं जो इस्तेमाल कर सकती हैं, तब भी आप इसको तकरीबन 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। देख लीजिए अब यहाँ इस तरह से मैं इन सारे चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एक साफ़ से कंटेनर जिसको आप इस्तेमाल करते हैं आईब्रोज़ के लिए या फिर आईलैशेस के लिए, काजल के लिए, उसके अंदर फिल करके आप रख लीजिए। देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से मिलाकर रख लीजिए, एक दूसरे में जज़्ब हो जाना। ये इस तरह से मिलाकर अच्छे से मिलाइए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और हो सके तो 5 मिनट्स रख कर फिर 5 मिनट्स के बाद एक और बार भी मिला लीजिए। उसके बाद है ना इसको एक नए साफ़ सुथरे कंटेनर में निकाल कर इसको आईब्रो पेंसिल से या फिर आप आईलैशेस के मस्कारे के ब्रश से, आप किसी तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद कीजिए। देख लीजिए इसका कंसिस्टेंट इस तरह से हो चुका है। अब हम आप इसको डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप किसी साफ़ सुथरे कंटेनर में भर कर रख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं एक आईब्रो पेंसिल, ये मस्कारा पेंसिल ले ली हूँ, यहाँ पे ब्रश ले ली हूँ, मस्कारा ब्रश। यहाँ पर देखिए मैं आपको लगा कर आपको इसको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। और आप लोग है ना इसको आईब्रोज पे फिलर की तरह और आईलैशेस को बड़े करना चाहते हैं, आप अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कीजिए। नेचुरली आपके बाल, आईब्रो बाल और आईलैशेस भी बड़े हो जाएंगे। देखिए इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लीजिए तैयार है आपका नेचुरली काजल। आप ये जो पहले ज़माने में इस्तेमाल करते थे वो अभी इस्तेमाल कर सकते हैं।